आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के शहरों, कस्बों और गांवों की तस्वीर बदलने के लिए मरकजी सरकार ने PMDP के तहत बिजली के शोबे में भी कई सतह पर काम किया है। इनके तहत कहीं सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, तो कहीं सड़कों पर बिजली के खंभे बदलने का काम हो रहा है, तो कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए सरगर्मी से काम किए जा रहे हैं। तो आज कश्मीर नई दस्तक में बात होगी PMDP से रोशन हुए गांव की। आज कश्मीर नई दस्तक में नेशनल हाईवेज की दूरियां होंगी कम, जम्मू अखनूर 4 लेन प्रोजेक्ट जल्द होगा पूरा। लद्दाख के लेह और करगिल के दूर दराज इलाकों में भी पहुंचेगी सोलर रोशनी। वादी में बिजली की कमी होगी दूर। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों में तामीर होंगे मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। वादी में नहीं होगी अब बिजली की किल्लत। PMDP के तहत कई प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। PMDP के तहत कई मजहबी मकामात को रोशन करने की कोशिश। देखिए पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर हशमत काजी से खास बातचीत। और आखिर में परवीन आजाद की आवाज में एक खूबसूरत नगमा खास आपके लिए। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बदलने के लिए मरकजी सरकार ने PMDP के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। इन्हीं में से एक है जम्मू अखनूर 4 लेनिंग प्रोजेक्ट, जो जम्मू की आमदोरफ्त को बेहतर करने में एक अहम रोल अदा करेगा। इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी आसानी होगी और अक्सर लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। पेश है जम्मू से ये खास रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से 804 करोड़ की लागत से जम्मू अखनूर रोड NH 144 की कुशादगी के लिए 1534 कनाल की अराजी की निशानदेही की गई है और ये प्रोजेक्ट तामीरी एजेंसी को सौंप दिया गया है। इस हवाले से टेंडर्स जारी किए गए हैं और गुज़िश्ता 1 महीने से काम जारी है। ये प्रोजेक्ट मरकजी हुकूमत ने जम्मू अखनूर रोड पर ट्रैफिक जामिंग के मसले का खात्मा करने के लिए PMDP प्रोग्राम के तहत शुरू किया है। मुतल्लिका एजेंसियां प्रोजेक्ट पर सूरत से काम कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जा सके। मकामी लोग इस हवाले से पुरउम्मीद दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये रोड मुकम्मल होने से उन्हें ट्रैफिक जैमिंग से निजात मिलेगी। यहाँ पर पहले खड्डे भी थे और उससे पहले सिंगल रोड था, उसके बाद डबल बना। डबल के बाद अब ये 4 लेन जो बनने जा रही है, इसमें से जम्मू से लेकर हमारा अखनूर प्लान तक, जब मान लो कि हमें ये रोड बॉर्डर तक फैसिलिटी देगा, हर गांव वासी को सब्जी आएगी, जो कुछ भी आना होगा, दूध दही के जो प्रॉब्लम थोड़ी सी अपने जम्मू सिटी में है, ये पूरी हो जाएगी। पहले तो उधर काफ़ी 2-2, 4-4 घंटे जाम लगा रहता था। जब से ये स्कीम चल रही है तब से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा आगे, क्योंकि आगे 2-2 घंटे कोई पेशेंट होता था, उसको प्रॉब्लम होती थी हॉस्पिटल जाने में, 2-2 घंटे जाम में फंस जाते थे। तो अब तो जब तैयार हो जाएगा तो काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। मैं 94 से काम कर रही हूँ और डेली अप डाउन करती हूँ। डेली कई बार हम लेट हो जाते थे घर में आते, और जहाँ टाइम पे पहुँचना पड़ता था तो टाइम पे नहीं पहुँच पाते थे। इसकी वजह से हमें बड़ा आराम मिलेगा। जम्मू से अखनूर के रोड का ये प्रोजेक्ट NHIDCL को सौंप दिया गया है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा का कहना है कि उन्होंने मुतल्लिका एजेंसियों को हिदायत जारी कर दी हैं कि इस काम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल कर लिया जाए। वर्मा ने यकीन दिलाया कि ये प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। अखनूर रोड वाला तो अब अच्छी शिद्दत से काम शुरू हो गया, 2 साल का वक्त है और मुझे लगता है कि तयशुदा वक्त में काम पूरा हो जाएगा। जम्मू के लोग उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस अहम प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त के अंदर पूरा कर लिया जाएगा और उनकी आसानी के लिए कारकर्द बनाया जाएगा। अक्सर कहा जाता है कि कश्मीर और जम्मू की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाता है और लेह करगिल को तो देखा ही नहीं जाता है।
लेकिन पीएमडीपी ने इस सोच को गलत साबित किया है, क्योंकि पीएमडीपी के तहत होने वाले कामों में इस खित्ते की भी भरपूर फिक्र की गई है। जहां जम्मू और कश्मीर सूबे में हर तरफ घरों और सड़कों को सोलर लाइट से जोड़ा जा रहा है, वहीं करगिल और लेह के भी कई इलाकों को रोशन करने के लिए सरकार पीएमडीपी के तहत कई सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसमें सोलर लालटेन सिस्टम से लेकर सोलर स्ट्रीट लाइट्स पर सरकार काम कर रही है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा होगा यहाँ के तुलबा और किसानों को। देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। लद्दाख खित्ते के 2 जिले हैं, करगिल और लेह, और इन दोनों जिलों के इर्द गिर्द 2 बड़े बड़े पहाड़ हैं। कराकोरम इस खित्ते के शुमाल में और जुनूब की तरफ अजीम हिमालय। लद्दाख खित्ते के दोनों जिलों की कुल आबादी तकरीबन 2,45,000 है। करगिल में मौसम गर्मा में 25 के आसपास दर्जे हरारत होता है, मगर मौसम सरमा में बिल्कुल इसके उलट होता है। मौसम सरमा में -25 से -30 तक दर्जे हरारत पहुंच जाता है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम सरमा में यहाँ कैसा माहौल रहता होगा। मौसम सरमा में दर्जे हरारत में इतनी कमी से यहाँ के दरियाओं, नालों और डैमों का पानी जम जाता है, जिसकी वजह से इलाके में बिजली की सख्त किल्लत होती है। लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए मरकजी सरकार ने पीएमडीपी स्कीम के तहत सोलर लैंप्स लोगों में तकसीम किए। तो करगिल में 364 हाउस होल्ड को और ज़ंस्कार में 284 हाउस होल्ड, टोटल 644 हाउस होल्ड को सोलर पैक हम लोगों ने दिया है, जिसके तहत हमें मार्च में हमने 10% अचीवमेंट किया था। उसके बाद 90% अचीवमेंट अक्टूबर में करके इन तमाम गाँवों को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। जिला करगिल के 4 गांवों और ज़ंस्कार के 4 गांवों में सरकार ने ये सोलर लैंटर्न सिस्टम तकसीम किए हैं। मौसम सरमा में लाइट के लिए सरकार के इस इक़दाम का यही मकसद है कि जिला करगिल के दूर दराज इलाकों में लोगों को रोशनी फराहम की जा सके। सोलर लाइट्स फराहम करने के इस इक़दाम की यहाँ के लोगों ने खूब तारीफ की। इन्होंने इस इक़दाम पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पीएमडीपी की तरफ से की, क्योंकि मोर देन 400 ऐसे चूल्हे जो हमारे पास था, जो अभी भी आपके जो हाइडल प्रोजेक्ट्स या मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स या आपके जो सोलर प्लांट्स उनसे जुड़े हुए नहीं थे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने चलाया कि जो आपके रिमोट एरिया से उनको भी रोशनी, उनको भी बिजली दस्तयाब किया जाए। इस स्कीम के तहत जो सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट्स दिए गए हैं, इसका आम आदमी को बहुत फ़ायदा हुआ है। स्पेशली ऐसे तबके को जिनके घरों में बिजली की काफ़ी कमी है, जिन एरियो में बिजली की काफ़ी कमी है, तो वहाँ पे सोलर लालटीन देना ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे मुझे लगता है कि आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जिस एरिया पे बिजली नहीं है वहाँ पे ये सोलर लालटीन इस्तेमाल करके इसका काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। लोगों का कहना है कि इन सोलर लैंप्स की वजह से बच्चों को रिवायती मिट्टी तेल से जलने वाली बत्ती के सहारे नहीं पढ़ना पड़ेगा। इनका ये भी कहना है कि अब हमारे बच्चे इन सोलर लाइट्स की वजह से रातों में भी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।